नमस्कार, मैं शालिनी झा, आप देख रहे हैं दी घंटा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौर में कई बड़े लोगों को उम्मीदवार बनाती है और कई लोगों को टिकट भी देती है। उनमें से कई ऐसे चेहरे होते हैं जो जाने पहचाने होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देने से पहले ये भूल जाती है कि वाकई ये उसके काबिल है भी या नहीं। तभी तो देखिए ना, इनके नेता खुद ही अपनी पार्टी का गुणगान बार बार करते रहते हैं। खैर, बात करते हैं इनकी एक और महिला नेता और लोकसभा सांसद हेमा मालिनी की, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी वो बड़े पर्दे की तरह ही एक्टिंग करती हुई नजर आती हैं। तभी तो कभी वो आपको साफ सड़कों पर झाड़ू लगाती हुई नजर आएंगी, तो कभी खेतों में फोटो खिंचवाते हुए नजर आएंगे। अब उनका इस पर कुछ भी कहना हो कि वो खेतों में किसानों को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, ये तो उनकी अपनी राय है। दिल्ली में अभी एक ऐसा रेप घटना सामने आया था जिसके बारे में सुनकर हम सभी की रूह कांप उठी थी, लेकिन अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा तो वो थी भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनमें से किसी भी एक नेता ने सामने आकर एक शब्द बयान नहीं दिया। खैर, इनसे उम्मीद करना बेकार है। अब जब हेमा मालिनी से रेप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर एक बेहद शर्मनाक जवाब दिया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी थू थू हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। दरअसल हेमा मालिनी जिस वक्त संसद से बाहर आई तो उनसे एक रिपोर्टर ने दिल्ली रेप पर एक सवाल पूछा कि दिल्ली में दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ उस पर विपक्ष के नेता उज्ज्वलित दिख रहे हैं, लेकिन सदन मौन है और इस पर संसद में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पर हेमा मालिनी ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। आप भी गौर से सुनिएगा कि आखिर हेमा मालिनी ने क्या कहा। के बाद सबसे बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर उद्वेलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं उठ रही। आप वहाँ पर पूछेंगे, ओम बिरला जी से बात कीजिए। तो सुना आपने हेमा मालिनी क्या कहती हैं? वो कहती हैं ओम बिरला जी से बात कीजिए। वाह हेमा जी वाह! अब आप भाजपा नेताओं से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप ये कैसे भूल गई कि आपकी खुद दो बेटियां हैं? ओम बिरला से सवाल पूछने को कहा तो फिर आपको लोगों ने क्यों अपना प्रतिनिधित्व चुना? चुनाव के वक्त तो आप और आपकी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम संसद में जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो क्या यही तरीका है आपका मुद्दा उठाने का? चलिए, ये भी सही है, आपसे सवाल करना वाजिब भी नहीं है। जब वहां की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कुछ नहीं कहा तो आपसे तो हम क्या ही उम्मीद करें। ना तो अब तक उन्होंने इस पर कुछ कहा है, ना ही वो पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची। उनके पास समय है कहां? वो तो इन दिनों साड़ियों के एग्जीबिशन में व्यस्त हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता रेप पीड़िता के परिवार से मिले तो उसमें कोई लालच है, लेकिन आप एक शब्द ना कहें तो वो बहुत अच्छा है। जब आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो त्याग दीजिए ना सत्ता की कुर्सी। क्यों हैं आप आखिर सत्ता में? अब अगर हेमा मालिनी की बात करें तो वो अपनी एक्टिंग के लिए ही फेमस हैं। देश की जनता को ये लगा कि हेमा मालिनी एक्टिंग को छोड़कर राजनीति में आई तो वो जनता की आवाज जरूर बनेंगी, पर नहीं, जो एक्टिंग छोड़कर राजनीति में पैसे के लिए आई हो वो आपकी आवाज कैसे बन सकती है? कांग्रेस की नेता रुचिका चतुर्वेदी ने हेमा मालिनी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ये हैं भाजपाई संस्कार। हेमा मालिनी के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें खूब लताड़ा। ऐसे बजाजी नाम के यूजर ने लिखा, ये कैसे प्रतिनिधि, जवाब ही ना दो, अब आप सभी ऐसे को वोट ही ना दो। अमरनाथ मुखर्जी ने लिखा, थैंक यू मोदी जी, इतने काबिल एमपी के लिए। तो वहीं केपी सिंह स्वराज लिखते हैं, कितनी असंवेदनशील महिला है ये। तो विनोद कुमार लिखते हैं, तांगा चलाने वालों को देश चलाने के लिए चुनोगे तो क्या होगा, परिणाम सामने है। दोषी हम और आप हैं, दूसरा कोई नहीं। युरा नाम के यूजर लिखते हैं, ये कैसे सांसद हैं जो महिलाओं के प्रति ऐसी बातें करते हैं? क्या उम्मीद करेंगे? जितने भी सांसद एज ऑफ 60 हैं उनको तुरंत रिटायर्ड करना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि हेमा मालिनी जी अगर आप रेप जैसे संज्ञान पर ऐसे बयान देंगी तो लोग आपकी वाट जरूर लगाएंगे। आपके किसी भी नेता ने एक शब्द सामने से आकर नहीं कहा, उनमें शर्म तो बची ही नहीं है, क्योंकि आपके नेता तो व्यस्त हैं नाम बदलने में, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा विकास है नाम बदलने का। नए भारत की कल्पना करते हैं आपकी सरकार। क्या आपको यही नया भारत चाहिए? क्या आपको ऐसा नया भारत चाहिए? क्योंकि देश की जनता को तो ऐसा नया भारत बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
ऐसी खबरों के लिए देखते रहें दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।